हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम वे यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालना ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो ग्रुप डी में 1 नंबर का सवाल यहाँ से आपको मिलेगा और ये आसान है बहुत दोस्तों, अगर इसको अच्छे से समझा जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलती है। एक सवाल यहाँ से जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, तो थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखनी है। तो देखो क्या है, तो मैंने यहाँ जो लिखा है कि पूरे पर जो चार्ज कैसे होते हैं, माइनस और प्लस होता है, वही ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगर पूरे पे जो चार्ज होगा वही हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगी। दोस्तों थोड़ा संयम रखना, धीरे धीरे भी जैसे आप एंड तक पहुंचोगे बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखो। अगर चार्ज नहीं तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। अगर चार्ज नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो ये बात लिखी है इसके उदाहरण से समझते हैं। कुछ उदाहरण दिए मैंने यहाँ। क्या होगा, जैसे आप देखो कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। मैंने यहाँ दिखाया जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, क्योंकि सोडियम पर कोई भी चार्ज नहीं दिया है। अगर जो चार्ज होता, जितना चार्ज होता वही क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो जैसे आगे देखो, इसमें मैंने दिखाया कि सोडियम पॉजिटिव, ये इसको पढ़ो। इस पे क्या होगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे +1 होगी। क्यों होगी +1, क्योंकि इस पे एक चार्ज है प्लस का, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 होगी। इसी तरह देखो मैंने दिखाया कि सोडियम का क्या होगा, तो यहाँ देखो तो इस पे क्या है, एक चार्ज है माइनस का, तो -1 इसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसी तरह आगे देखो, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, क्लोरीन की, तो देखो इस पर कितना चार्ज है, एक चार्ज है, तो -1 होगी। अब ऐसे ही देखो क्लोरीन पे कितना चार्ज है, तो कोई चार्ज नहीं, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो जितना चार्ज उतनी ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मैं कहूँ NaCl का बताओ, तो अगर NaCl का आपसे पूछे तो NaCl पे कोई चार्ज है, तो इस पूरे का पूछा है, NaCl पे कोई चार्ज नहीं, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। इसी तरह आगे देखो, अब उसने पूछा SO4-2, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो कितना होगा, -2 होगा, क्योंकि इस पे सारे पे इसका चार्ज कितना है, -2 है। वो आपको इसको ऐसे भी लिख सकता था, SO4 माइनस और माइनस, तो तब भी -2 होती। दोस्तों वीडियो को स्किप करके मत देखना वरना समझ नहीं आएगा। तो धीरे धीरे इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो देखो क्या लिखा है आगे, इस पे कंसेप्ट क्या है, किसी तत्व में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व में कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ देखो। तो इसमें थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी, थोड़ी सी चीज़ों की डायरेक्ट ऑक्सीकरण संख्या याद रखनी है आपको। ये तो आपको रखनी है। अगर H की कहूँ तो क्या होगी, +1 होगी। सोडियम की कहूँ तो +1 होगी। क्लोरीन की कहूँ तो -1 होगी। ऑक्सीजन की कहूँ तो -2 होगी। और जी पोटेशियम की, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम, इसकी कहे तो क्या होगी, +1 होगी। ये आपको याद रखने हैं, याद करने हैं, ठीक है नहीं, तभी जाकर ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। इन्हीं तत्वों में से आपसे ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा एग्जाम में। तो देखते हैं सवाल कैसे बनते हैं साथियों। तो देखो उसने क्या है, पहला सवाल देखो उसने क्या कहा। एक सवाल को अच्छे से समझना और अपने आप बना लोगे आप खुद। तो देखो क्या कहा उसने कि KMnO4 में Mn की संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। तो दोस्तों देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो जिसकी भी पूछता है उसकी मान लेते हैं हम x, जिसकी पूछता है उसकी मान लेते हैं हम x। और जो इसमें कितने तत्व है, एक तो है K, एक है Mn और एक है O। तो हमें पता होना चाहिए कि K की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है। तो अभी बात करी दोस्तों, कितनी होती है, +1। इसी तरह हम देखें O की कितनी होती है, तो O की क्या होती है, -2 होती है। तो ये चीज़ हमने अभी पीछे देखा, इनको पीछे देखा है नहीं हमने, ये चीज़ें, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो तब जाकर ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगी आपकी। तो देखो इसमें क्या करा, आपसे कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैंने क्या कि K का क्या होता है,
के की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, Mn की मुझे निकालनी, तो अब क्या करोगे +x कर दोगे। अब मुझे O की देखनी, O की क्या होती है -2 होता है, एक O की -2, और O है कितने 4 है, तो O कितने हैं 4, तो हम क्या लिखेंगे 4 गुना -2, तो यहाँ आ जाएगा -8। अब बराबर कर देंगे। अब देखेंगे हम KMnO4 की क्या है, तो KMnO4 पे क्या है, कुछ चार्ज है यहाँ पे, तो KMnO4 पे कोई चार्ज नहीं, हम लिख देंगे 0। तो यही बात मैंने यहाँ पे समझाई है। इसको सोल्व कर लेंगे और x का मान आ जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इस -8 को मैं इधर ले जाऊँगा, इस 1 को मैं इधर ले जाऊँगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 8 - 1 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो KMnO4 में Mn की जो संयोजकता आ गई वो क्या आ गई प्लस की 7 आ गई दोस्तों। ऑक्सीकरण संख्या प्लस और माइनस में होती है, तो आपकी कितनी आ गई, ये आ गई 7। आशा है आप समझ गए होगे दोस्तों। इससे आगे सवाल देखो, क्वेश्चन देखो, ये ग्रुप डी में बने हुए सवाल है। तो उसने कहा K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या, क्रिप्टॉन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी। तो हम इसी तरह करेंगे जैसे सीख का है। K की कितनी होती है +1 होती है, पर K कितने हैं 2 है, तो गुना 2 से कर दी। और Cr की निकालनी, तो Cr की क्या होती है x, और हम ये देखेंगे Cr है कितने, तो Cr 2 है तो 2x होगी, तो 2x लिख दिया। इसी तरह हम देखेंगे क्या कि O की कितनी होती है -2 होती है, और O है कितने 7 है, तो गुणा में करके 7 लिख दिया। तो हमने ये बात बना ली यहाँ पर, ठीक है। और टोटल की कितनी है, इस टोटल की कितनी है 0 है, बराबर में वही आएगा जो जिसकी टोटल की होगी। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं, लिखा तो 0 होगी। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे +2 जो आएगा +2, ये -14, अभी इसको इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 12। तो x बराबर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा +6 उत्तर। चलो ना साथियों दूसरे सवाल, तीसरे सवाल की ओर। ये देखो ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो उसने क्या कहा H2O7 - 2, ये सारे किए हैं। मैं S का ऑक्सीकरण संख्या बताओ, x की बतानी। तो देखो x को हम मान लेंगे x मान लिया, पर s है कितने 2 है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, तो हमने 2x लिख दिया। इसी तरह O का क्या होता है -2 होती है ऑक्सीकरण संख्या, और है कितने ये 7 है, तो हमने क्या लिख दिया 7 लिख दिया। अब हमें टोटल में देखना बराबर में क्या आएगा। तो दोस्तों ये देखो कि टोटल में कितना दिया, तो टोटल में क्या दिया -2 दिया, तो हमारी यह इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 7 दूनी 14, इसको इधर ले आओ, तो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x 12 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 6, और कहीं का आएगा प्लस का। तो x का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया 6 आ गया प्लस का। आशा है दोस्तों समझ आ गया होगा। वीडियो स्किप करके मत देखना दोस्तों, समझ नहीं आएगा। चलो इस सवाल को बनाओ। NaCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो Cl की पूछी ही नहीं उसने। तो किसी तत्व में सोडियम की देखो क्या होती है +1 होती है, प्लस x की पूछी x, सारे पे चार्ज कितना है 0, तो 0 बराबर 0 रख दो, तो x बराबर क्या आ गया -1, तो आंसर आ गया दोस्तों। आगे अभी वीडियो को छोड़ना नहीं दोस्तों, इसमें जो है आगे और भी चीज़ है जो और तरह से बनती है वो भी समझेंगे। चलो इस सवाल को करो अपना, इस क्वेश्चन को करो। H2SO4 में H की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। तो उसने H की क्या होती है +1, पर H है कितने 2 है, तो गुना 2 से कर दिया, तो इतना सोल्व होगा। S की पूछी x आ गया। O का क्या देखेंगे, O का क्या होता है -2, पर O कितना दिया है 4 दिया है, तो गुना 4 कर दिया, गुना 4। अब देखो सारे की कितनी है, सारे की तो 0 है बराबर 0, यहाँ से x का मान निकाल लो। तो इसे सोल्व करने के बाद ये आ गया। जब आप x निकाल लोगे 8 इधर 6 इधर, तो 8 में से 2 गए, तो x बराबर आपका क्या आ गया +6। ये प्लस माइनस का ध्यान रखना दोस्तों। आशा है आपको समझ आ रही होगी वीडियो। आगे चले तो इसमें देखो O3 में ऑक्सीजन की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखियो। तो देखो क्या करा O3 में O की ऑक्सीकरण संख्या पूछी, यानी कि O की अब O की -2 नहीं लेंगे दोस्तों,
क्योंकि उसने ओ की पूछी है। तो हम क्या करेंगे, ओ की एक्स मान लेंगे, और कितने हैं, ओ कितने हैं 3 है, तो 3x, और सारे की कितनी है, सारे की 0, तो बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 0, x बराबर क्या आ गया 0। तो दोस्तों जो एक ही तत्व होते हैं, जैसे O3, O4, Cl2, Cl4, SO8, इनकी सबकी क्या आएगी 0 आएगी। एक ही तत्व से, जो एक ही अणु से मिलके बने, उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आती है 0 आती है। जिस तरह देखो आप S8 में देखो, S8 में तो S8 की क्या आएगी 0 आएगी, Cl2 में देखो तो क्या आएगी 0 आएगी। तो दोस्तों ये H2O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है आपको कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये कमेंट में आंसर देना। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों थोड़ी सपोर्ट करो, चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।